संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। मेरे लिए बहन जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में मेरा परिचय दे दिया। शायद मैं खुद ही इतना अच्छी तरह से मेरा अपना परिचय नहीं दे पाता था, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं, हम सब के लिए यही पहेली थी कि मैं कौन हूँ। हाँ, आप सब यहाँ बैठे हुए सबको अपना सच्चा परिचय कहाँ था। हाँ, कितना हम तो मानते थे 84 लाख योनियाँ हैं, हम क्या क्या मानते थे। हम मानते थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा हमारे में ही है, और क्या क्या अनेक प्रकार की मान्यताएं जो है उसको हम मानते थे। हमारा सच्चा परिचय ही नहीं था। और परमपिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को अपना सच्चा परिचय जो है, सही परिचय जो है वो दिया हुआ है। और इसलिए तभी गीत में भी गाया हुआ था, हाँ, कि हम क्या क्या करेंगे, हम मानव को देव समान बना देंगे और घर घर में हरियाली होंगी। इस प्रकार का हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे जो बहन जी ने कल रात को टॉपिक बताया कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो है, इन चारों सब्जेक्ट जो है ज्ञान के, ईश्वरीय सेवा के, जो भी आप कहो, इन सब के, तो ये ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो चार सब्जेक्ट जो है, इन चार सब्जेक्ट के बीच में बैलेंस रखते हुए पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लाई जाए, इस प्रकार की बातें आप सबसे करने के लिए मुझे कल अचानक रात को, मैं समझता हूँ 9 बजे होगा, और मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, वहाँ पर बहन जी का फ़ोन आया। मैंने कहा ठीक है। मैं हमेशा ही एक बात जीवन में लक्ष्य रखा हुआ है कि बाबा के ज्ञान में कभी किसी को कोई भी बात की ना नहीं कहनी चाहिए। बाबा सबको समान तक देता है आगे बढ़ने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आगे बढ़ने के लिए सदा ही तक देते रहते हैं बाबा। परंतु कहीं जो होता है ना कि आई हुई जो अपॉर्चुनिटी जो है, जो तक जो है, चांस जो है, उस समय पर उसको स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस प्रकार से होता है। और मेरा ये अनुभव ये भी है कि बाबा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हमें गोल्डन एज में ले जाने के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तक देते हैं, चांस देते हैं, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का उसी समय पर अगर हमने स्वीकार नहीं किया। हाँ, गुजराती में हमारे वहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी कई बार तिलक करने को आती है। जब लक्ष्मी तिलक करने को आती है, इस टाइम पर क्या करते हैं, कई लोग जो है वो अपना मुख धोने के लिए चले जाते हैं, और इसलिए क्या होता है, लक्ष्मी जो है ना रूठ करके चली जाती है। इस प्रकार से गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो हम सबको मिलती है आगे बढ़ने के लिए, बाबा सबको समान तक देते हैं। बाबा का समाजवाद जो है, हाँ, समाजवाद के अंदर क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये बाबा का जो समाजवाद जो सोशलिज्म जो है, उसके ऊपर हमने ज्ञानामृत में बहुत कुछ शुरू में लिखा हुआ था कि बाबा सबको समान तक देते हैं। और तो कहीं जो है ना उस प्रकार के जो चांस जो मिलते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं और इसके कारण आगे बढ़ते हैं, और कहीं जो है ना उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, अपनी बेपरवाही या बेफिक्र बादशाह जो भी कहो, उसके आधार पर उसको छोड़ देते हैं। और इसलिए क्या होता है
एक फंडामेंटल सिद्धांत है इस ज्ञान का कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ डू नॉट रिपीट। एक बार जो आई है आपके पास तक आई है, चांस आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी आई हुई है, वो बाबा दोबारा कभी भी आपके पास नहीं भेजेंगे। समान तक, समान अपॉर्चुनिटी, समान चांसेस देने के लिए बाबा बंधायमान है, परंतु उसी चांसेस जो है उसको स्वीकार करके उसके द्वारा उस निमित्त बन करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जो है हमें ही करना होगा। जब हम, जैसे बहन जी ने बताया, प्रदर्शनी के चित्र हम बना रहे थे, राजयोग की प्रदर्शनी की चित्र बना रहे थे, तब हम लोग ने सोचा था कि इस राजयोग की प्रदर्शनी के द्वारा हम सारे विश्व के अंदर बाबा का झंडा लहराएंगे। तो मैंने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा, बाकी सब तो चित्र हमने बनाए, ये जो लास्ट चित्र जो है ना, जिसके आधार पर लास्ट चित्र जो होता है उसके अंदर ही सारे प्रदर्शनी का सार भी होता है और आगे का पुरुषार्थ क्या करना होता है वो उसमें बताया जाता है, संदेश होता है।